BN न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं इस वक्त नागपुर अनिल बाबू देशमुख के बंगले पर हूँ, जहाँ पर महाराष्ट्र राष्ट्रवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल बाबू देशमुख मेरे साथ है। बाबूजी, आपका सबसे पहले BN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपने फेरबदल किया और ये पदाधिकारियों को पद जो दिया, ये क्या विश्वास से दिया और इनसे क्या अपेक्षा आप करते हैं? ऐसा है कि अफजल फारूकी साहब हमारे पार्टी के ज्येष्ठ नेता हैं और उनकी सबकी मांग थी कि उनको वही ज़्यादा जिम्मेवारी देना चाहिए करके उनको महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस का उपाध्यक्ष, इसकी जिम्मेवारी उनको दी गई है। उपाध्यक्ष के नाते राष्ट्रवादी की कांग्रेस की ताकत नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण, विदर्भ, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ उनके ताल्लुकात है वहाँ पे बढ़ाने की वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और बढ़ाएंगे। बाबूजी, आप अभी जो समीकरण बदल रहा है, भारत और इंडिया का जो विषय चल रहा है, तो भारत को जोड़ने के जो लक्ष्य तीनों पार्टी ने रखा है, शिवसेना है आपके साथ और राष्ट्रवादी भी आप और अलायंस में कांग्रेस भी है, इसको ये परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? कैसे है कि अभी आपको पता है कि 28 पार्टी इकट्ठा आके उन्होंने इंडिया का अलायंस बनाया, INDI इंडिया का अलायंस बनाया। जो अलायंस इंडिया का बना उससे शायद थोड़े खपा हो गए सब लोग भारतीय जनता पार्टी की। उनको लगा कि इंडिया का अलायंस जो बनाया है इसकी ताकत और धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इंडिया इनके नाम से कैसे निकाला जाए, भारत को पहचानती इंडिया के नाम से, भारत के नाम से, तो उसका किस प्रकार से नाम बदलना चाहिए करके उन्होंने जो कोशिश जो चालू है अब कि इंडिया की जगह भारत सब जगह बोलना चाहिए, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यहाँ पे चालू है। लेकिन आपको सबको पता है कि भारत में या प्रदेश में भारत को इंडिया के नाम से पहचाना जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जीतेगा इंडिया। अब इसमें नए कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, आगे क्या होता है देखेंगे। अभी आपने अफजल फारूक साहब को महाराष्ट्र राष्ट्रवादी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और आपने इन पर विश्वास इतना जगाया और ये आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में आए। आप और अफजल फारूक साहब जो नागपुर शहर में काम कर रहे हो, महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, उसका क्या लाभ मिलेगा? ऐसा मैंने पहली वजह कि उनको अच्छा पूरे सामाजिक काम करने का तजुर्बा है। पहले भी काफ़ी साल से महाराष्ट्र के लेवल पे उन्होंने काम किया है, तो महाराष्ट्र के अभी उपाध्यक्ष फारूकी साहब बने हैं, तो राष्ट्रवादी की कांग्रेस की ताकत महाराष्ट्र में, नागपुर शहर में, नागपुर ग्रामीण में बढ़ाने के लिए वहाँ पे हाथ बटाएंगे अपना और अच्छी तरह से ताकत अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस की बढ़ाएंगे। बाबूजी, आखिरी सवाल ये कि आपके वापस अलायंस जो है महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बन रही है, 100% महाराष्ट्र में सर्वे बता रहा है कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की सरकार 100% बन रही है। उसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा खासदार भी महाराष्ट्र में महायुति के हमारे तीनों पार्टी के आ रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल चेंज हो रहा है, अभी जल्द से जल्द पवार साहब यहाँ पे नवंबर महीने में गोंदिया में, अभी यहाँ पे नागपुर में आने वाला है। गोंदिया में अक्टूबर महीने के एंड तक गोंदिया भंडारा में आने वाले, पूरे विदर्भ में उनका दौरा होने वाला है। जल्द से जल्द अभी परसों के दिन जलगांव में बहुत बड़ी सभा उनकी होगी, कोल्हापुर में होगी, बीड़ में होगी। ऐसे पूरी तरीके से अभी महाराष्ट्र में पवार साहब एक एक ज़िले में घूमने का उन्होंने काम चालू किया और पक्ष संगठन कैसी मजबूत करना चाहिए उसके लिए उनका काम चालू है। ये थे हमारे साथ अनिल बाबू देशमुख, BN न्यूज़ के मैना संसारी। मेरे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अफजल फारूक साहब को बनाया गया है। सबसे पहले BN न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बनाया गया है, उसके लिए BN न्यूज़ की तरफ से आपको मुबारकबाद। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी को आप कैसा देखते हैं अफजल भाई? सबसे पहले तो मैं अनिल बाबू का, जयंत पाटिल साहब का, आदरणीय हम सब के नेता शरद पवार साहब का, नागपुर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे जी का, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब का और तमाम मेरी जो टीम है, मैं उस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप यहां आए और पार्टी ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि पार्टी की ज़िम्मेदारी को बहुत ईमानदारी के साथ संगठन को लेते हुए, संगठन को पूरे महाराष्ट्र में फैलाते हुए मैं काम करूँगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो आप इसको कैसा देखते हैं और इसकी उपलब्धि आप प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होने के नाते आप अपने बहुमूल्य जो महाराष्ट्र प्रदेश समाज है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, अभी जो जिस तरीके से वातावरण पूरे भारतवर्ष में ख़राब कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन बातों को ख़त्म करें, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, सद्भावना बना के रखें। और मैं फिर से कहूँगा इस बात के लिए कि मुझे पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी दी है, मैं उस ज़िम्मेदारी को पूरी मेहनत और लगन के साथ उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी चेष्टा करूँगा। क्योंकि अगर जो आदमी काम करता है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, संस्कृत का श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा मनुष्यमर्धस्य च। मैंने हमेशा कर्म को मान्यता दी, हमेशा कर्म को बढ़ावा दिया। जब मैं सपा में था तब भी मैंने कर्म को बढ़ावा दिया। ये अलग बात है कि मुझे वहाँ जिस तरीके से मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अभी हम लोग उनके यहाँ सहयोगी और उनके राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं, उनके सबके बीच BNN न्यूज़ के लिए मैं अनस अंसारी। जय हिंद, जय विदर्भ।